नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इलायची के प्लांट के बारे में जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। कैसे इलायची के प्लांट को ग्रो किया जाता है, बीज कैसे तैयार किया जाता है एवं कौन सा समय उपयुक्त होता है इलायची के प्लांट को लगाने के लिए, कौन सी सॉइल की आवश्यकता होती है या सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके, कौन सा समय उपयुक्त होता है इलायची के प्लांट को ग्रो करने के लिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इलायची के पौधे को गमले में भी ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष टेम्परेचर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही नमी या ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो सॉइल के जो कंपाउंड हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने सोचा होगा कि जो इलायची हम मार्केट से लेकर के आते हैं, क्या इसी बीज से हम इलायची का प्लांट ग्रो कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो इलायची हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, खाने के लिए इनको उपयोग करते हैं, इनको इमैच्योर फॉर्म में प्लांट से तोड़कर सुखा दिया जाता है। उसके बाद में मार्केट में इनको बेचा जाता है। तो इनसे इलायची का पेड़ बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे माइंड में ये ख्याल आया होगा कि जो ये इलायची मार्केट में मिलती है इनसे पौधा जर्मिनेट नहीं होता है, तो कौन सी इलायची या कौन सा बीज आता है जिससे इलायची का प्लांट जर्मिनेट होता है? नर्सरी वाले कैसे इलायची के प्लांट को ग्रो करते हैं? दोस्तों, वैसे तो इलायचियों को इमैच्योर फॉर्म में ही तोड़कर सुखा दिया जाता है, लेकिन कुछ इलायचियों को इलायची के प्लांट में छोड़ दिया जाता है जिससे वे मैच्योर हो सकें। इन्हीं मैच्योर बीजों से नर्सरी वाले इलायची के पौधे तैयार करते हैं और मार्केट में उनको बेचते हैं। दोस्तों, मार्केट से बीज ला करके हम भी इनको ग्रो कर सकते हैं। इनको ग्रो करने का तरीका है, इन बीजों को निकाल करके 24 घंटे पानी में भिगो दिया जाता है। उसके बाद 20 ml सिरका लेकर थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर के उनको फिर से 24 घंटे भिगोकर रख दिया जाता है। उसके बाद उनको गीले कपड़े में रख दिया जाता है 10-15 दिन के लिए। उसके बाद में इलायची के ये बीज अंकुरित होने लगते हैं। अब हम जानते हैं इलायची के पौधे को ग्रो करने के लिए कैसी सॉइल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वैसे तो इलायची के प्लांट के लिए काली गहरी अम्लीय दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, लेकिन यह हर जगह देखने को नहीं मिलती। विशेषकर उत्तर भारत या मध्य भारत में यह तटीय क्षेत्रों में या ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पर देखने को मिलती है। तो हम इस सॉइल को घर पर भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए 30% मिट्टी लीजिए, उसके बाद 50% उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, 20% रेतीली मिट्टी लीजिए, इनको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद में इलायची के जो बीज जर्मिनेट हुए थे, अंकुरित हुए थे, उनको 1.5 इंच की गहराई पर लगा दीजिए। दोस्तों, कुछ दिन बाद ये इलायची के पौधे ग्रो होने लगेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इलायची के पेड़ को बहुत टाइम लगाए हुए हो गया लेकिन इसमें इलायची नहीं आ रही है, फूल नहीं आ रहा है, या फूल आता भी है तो इलायची नहीं बनती है। दोस्तों, उसका कारण है कि खराब जलवायु या इलायची के पेड़ के अनुकूल जलवायु उपलब्ध नहीं हो पाती। इस वजह से इलायची के पौधे में इलायची नहीं डरती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हमेशा इलायची के पौधे के लिए आर्द्रता बनी रहे तथा पौधे को छायादार जगह पर लगाएं जहां धूप बहुत कम आती हो। पौधे को ऐसी जगह पर भी ना लगाएं जहां बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, क्योंकि पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए धूप की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। दोस्तों, वैसे तो इलायची के पौधे में
3-4 साल बाद ही इलायची लगती हैं। तो 3-4 साल बाद वेट कीजिए। अगर इलायची नहीं आ रही हो तो मैंने जो बताया उन जलवायु या उन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इलायची के पौधे में इलायची अवश्य आ जाएंगी, क्योंकि आजकल उत्तर भारत में भी इलायची के पौधों को खूब लगाया जा रहा है तथा इनमें फल भी आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह उत्तर भारत में सक्सेस नहीं है, बस आवश्यकता है इसके अनुकूल जलवायु रखने की। तो दोस्तों, अगर कोई घर में इलायची के प्लांट को गमले में लगाने का इच्छुक हो तो इलायची का प्लांट लगा सकते हैं। इनमें इलायची बिल्कुल आएंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा और पौधे के अनुकूल जलवायु बनाए रखनी होगी, तभी इसमें इलायची रुकेंगी, वरना फूल आते ही इलायची नहीं बन पाएंगी। दोस्तों, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कोई इलायची के पौधे को बीज से ग्रो करना नहीं चाहता हो, डायरेक्ट नर्सरी से ला करके इलायची के प्लांट को लगाना चाहते हों, तो ऐसे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए या फिर ना ज़्यादा अधिक होना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए मीडियम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और एक साल में 1500 से 4000 मिलीलीटर तक बारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे आर्द्रता बनी रहती है। तो आप अगर घर में गमले में प्लांट लगाएं तो उसके लिए 24 आवर्स नमी बनी रहनी चाहिए। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। इलायची के पौधे के लिए विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि पौधे को बहुत ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह पौधा ऐसी जगह उगाया जाता है जहां बारिश ज़्यादा हो और टेम्परेचर का डिफरेंस नॉर्मल हो, यानी कि समुद्री तटीय वाले इलाके जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि में। दोस्तों, अगर आप चाहें तो उत्तर भारत में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। यहाँ पर भी इलायची के पौधे में इलायची आ जाएंगी। विशेषकर आपको इन बातों का ही ध्यान रखना होगा, आर्द्रता बनाए रखनी होगी, नॉर्मल टेम्परेचर रखना होगा। दोस्तों, वैसे तो इलायची की महक ही इतनी अच्छी होती है कि उसको खाने के तो गुण अलग ही हैं और इसकी महक भी बहुत अच्छी होती है। अगर इलायची के पौधे में इलायची नहीं लग रही हो तो दोस्तों ट्राई कीजिएगा। मैंने जो बताई इन बातों को ध्यान रखने की, विशेषकर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। और आप इलायची के पत्तों को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इनको अगर तोड़ करके चाय में डालें तो इनकी चाय भी बहुत टेस्टी लगती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और चैनल पर नए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ऐसे प्लांट्स के बारे में जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।